साथियों नमस्कार, मैं हूं इंद्रपाल सिंह। आप देख रहे हैं BS 563 यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जैसा कि आप जानते हैं, BS 563 इस चैनल पर सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता और भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति की जानकारी दी जाती है। तो आज हमारे गेस्ट हैं अश्विनी कुमार जी। ये बीएड इन्होंने किया हुआ है और स्कूल में अध्यापक हैं। इनको समाज की और समाज में जो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से अस्पृश्यता, छुआछूत फैली हुई है। भारत में संविधान लागू हुए तकरीबन 70-71 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इस देश से छुआछूत क्यों नहीं जा रहा है। तो आज जानेंगे अश्विनी जी से। अश्विनी जी, बड़ा शर्म की बात है। बिल्कुल बिल्कुल शर्म की बात यह है कि 70-72 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, भारत का संविधान लागू है, लेकिन आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले मध्य प्रदेश की एक घटना है। एक लड़का होता पुरुषोत्तम कुशवाहा, तो उस लड़के से एक ब्राह्मण पैर धुलवाता है और पैर ऐसी जगह धुलवाता है जो मंदिर का प्रांगण होता है, वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं और वही पानी उस लड़के को पिलाया जाता है। जब ये वीडियो वायरल हुआ तब जबलपुर हाई कोर्ट ने जो एक्शन लिया, ऐसे में आप क्या कहेंगे? आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि इस तरीके का भेदभाव हमेशा से होता आ रहा है। आज दुनिया 21वीं सदी में चांद पर, मंगलयान पर पहुंच गई है, लेकिन हमारे यहाँ ये छुआछूत जा क्यों नहीं रहा है? अश्विनी जी बताएं। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि जैसे जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय शिक्षा का अभाव था, जैसा कि छुआछूत था ज़्यादा, ठीक है कि नहीं। और उस समय ये आकलन किया गया कि भारत देश आज़ाद हुआ है, शिक्षा का प्रसार होगा, शिक्षित होंगे लोग, तो धीरे धीरे ये चीज़ें कम होनी चाहिए थी। लेकिन अगर ये चीज़ें कम नहीं हो रही हैं, जैसा आजकल देख ही रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं हमें ऐसे नए नए केस संज्ञान में आते रहते हैं, देखने के लिए मिलते हैं, सुनने के लिए मिलते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये जरूर पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही है, जिसकी वजह से ये चीज़ें घटनाएं अभी भी हो रही हैं। जबकि ऐसा नहीं कह सकते कि शिक्षा का प्रसार हुआ है, लोग शिक्षित हुए हैं, समाज शिक्षित हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें लगातार हो रही। तो ये कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न खड़े करता है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। उन प्रश्नों का आकलन करने की हमें आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि उसके तह तक जाने की कोशिश की जानी चाहिए। और सिर्फ हम ही लोगों को नहीं, जो उच्च पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। और जहाँ तक देखिए मेरा मानना है, पर्सनली मेरा मानना तो ये है कि शिक्षा इस चीज़ को कम तो कर सकता है, लेकिन जब तक समाज नहीं जागेगा, जब तक समाज के अंदर के लोग नहीं जागेंगे, ठीक है कि नहीं, तब तक ये चीज़ जल्दी संभव नहीं है। जैसा कि आपने जो दिया है, उदाहरण दिया है, जो आपने जो घटना बताई है, उस घटना में जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम हाई कोर्ट है, उसका जो वो आया है जबलपुर हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट में उसने भी साफ साफ कहा है कि अगर देखिए ऐसी घटनाएं होंगी तो ऐसी घटनाएं होने से क्या होगा कि जो हिंदू धर्म है, इस हिंदू धर्म के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे। कि उन्होंने सीधे ये बोला है कि अगर ऐसे ही होता रहा तो इससे क्या होगा कि जो हिंदू धर्म है, जो जिसको इतना ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसका भी लॉस होगा। उसका लॉस कैसे होगा कि आने वाले 100-150 सालों में
धीरे धीरे अगर ये घटनाएं नहीं कम होंगी तो धीरे धीरे लोग अपने आप इन चीज़ों से कटेंगे। जो होना चाहिए कि हिंदू धर्म आगे बढ़ना चाहिए, वो चीज़ उसके अपोजिट जा सकती है। तो मेरा तो मानना यही है कि शिक्षा में कहीं ना कहीं में इसको जो है कुछ चेंज वगैरह लाने की ज़रूरत पड़ेगी। अश्विनी जी, सीधी सी बात है, एक वर्ग हमारे देश में ऐसा है जो ये कहता है कि मैं ही सर्वोपरि हूं। आप सर्वोपरि रहिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है। जी जी। लेकिन कम से कम SC ST OBC के जो लोग हैं वो कहते हैं कम से कम हमें थोड़ा सा तो बराबरी का दर्जा दो। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, सर्वोपरि सिर्फ हमको ही रहना है। और इसी कारण भारतीय संविधान को, वही लोग भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि मुझे मनुस्मृति पर ही विश्वास रखना है और मनुस्मृति के आधार पर ही इस देश को चलाना है। और ऐसे लोग जब तक इस देश में रहेंगे, इस धर्म का सत्यानाश होता रहेगा। बिल्कुल, ये जान लीजिए। बिल्कुल सत्य बात। कितनी घृणित बात है, जो पीड़ित परिवार है पुरुषोत्तम कुशवाहा का, उनके परिवार ने डर की वजह से FIR नहीं करवाई है। लेकिन जबलपुर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में इस केस को लिया है। उन पर 5 पर NSA लगाया है। इसलिए लगाया NSA कि वो मंदिर प्रांगण की घटना है, इसलिए लगाया है। और जहां तक मेरा सवाल यह है कि जब तक भारतीय संविधान पूर्णतः लागू नहीं होगा, ये चीज रुकने वाली है नहीं। अश्विनी जी, आप दोबारा से इस चीज को रिपीट कर सकते हैं? जबलपुर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे जबलपुर हाई कोर्ट का जो फैसला था, उसमें जो मेन चीज जो उन्होंने संज्ञान में ली, उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसके अनुसार तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये घटनाएं नहीं रुकी, समाज में चेंज नहीं आया लोगों की मेंटलिटी पे, तो इससे किसी और का नहीं लॉस होगा, हिंदू धर्म पे ही लॉस होगा। आने वाले समय के अंदर 100 साल के अंदर में हिंदू धर्म जो है कहीं ना कहीं पीछे छूटता हुआ नजर आएगा। हाँ, अगर इन चीज़ों पे लगाम लगती है, एक सम्मान और सद्भावना के भाव को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो चीज़ें अच्छी होने की संभावना है। अदरवाइज तो नहीं पॉसिबल है कि साथ में चीज़ें हो पाएँ। अश्विनी जी, जब ये लगा कि ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा, तो वही ब्राह्मण ये कहता है कि नहीं, हमारा गुरु और शिष्य का संबंध है, इसलिए ऐसा हुआ। तो गुरु शिष्य का जो कर्तव्य है कि ऐसा होता है कि शिष्य गुरु के पैर धोए और वो पिए? क्या सभ्य समाज में ऐसी धारणाएं होनी चाहिए? ये सभ्य समाज की कोई धारणा नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है। मैं फिर आप लोगों से कहता हूं, जब तक इस देश में अहमवाद और पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद कायम रहेगा, तो हमारे समाज की यही दशा होती रहेगी। ये जीता जागता सबूत है, उदाहरण है। क्योंकि जबलपुर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया है, पीड़ित ने कोई FIR दर्ज नहीं करवाई है। और वो कौन सा SC का भी तो बेटा नहीं था, वो तो कुशवाहा है, OBC का लड़का था। OBC के जो लोग हैं, कुशवाहा जो लोग हैं, वो कहते हैं कि हम तो भाई राम के वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं। तो राम के वंशजों के ऊपर इतना अत्याचार, उनको आप अपने पैर धोकर पिलाओगे, ये कहां तक सही है? और हम तो ये कहते हैं कि जो लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, आप भागना बंद कर दीजिए। अश्विनी जी, बिल्कुल सही कहा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? अश्विनी जी,
आप हमारे स्टूडियो में आए, चैनल पर हमारे दर्शकों को अपनी राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।